Hello and welcome to Lazy Prep. Welcome back to the weekly current affairs sessions. In this video, we will be dealing with first week of December and second week of December के most important current affairs जो कि आपके examination perspective से important है. And we will deal these current affairs in section wise, appointment, reports and indices, national news, international news, sports, awards, and we will conclude our session with important dates and themes. So without wasting time, let's deep dive into the sessions. First section is about appointment. Appointment में सबसे पहले appointment जो है हमारा विवेक चतुर्वेदी का हुआ है. Vivek Chaturvedi has been appointed as the Chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs. Central Board of Indirect Taxes and Customs comes under the Ministry of Finance, particularly under the Department of Revenue, and it is formed under the इंडियन रेवेन्यू एक्ट 1963. ठीक है ना. सो ये रेगुलेट करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दो जो कि गवर्नमेंट हम लोग से इनडायरेक्टली लेता है. जैसे कि जीएसटी है 2017 से हम लोग पे लगता है. किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग बाई करते हैं तो उसके अंदर एक टैक्स लगता है जो कि हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करके कंपनीज को पे करते हैं. कंपनीज जो है उसको गवर्नमेंट को पे करता है. लेकिन डायरेक्टली टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, जैसे कि कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं, उसको जो है डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं. इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है हमारा रामकृष्ण चंद्र का है. रामकृष्ण चंद्र हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एलआईसी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1956 बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जिसको नेशनलाइज करके प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कर लिया गया. एंड इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेक इसका गवर्नमेंट का है. तो उस स्टेक को कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है. एंड ये जो है लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर है इंडिया में. तो इंश्योरेंस के रिलेटेड भी एक अथॉरिटी है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ये उसको भी वो भी एलआईसी को रेगुलेट करता है. ठीक है. तो एलआईसी का फॉर्मेशन 1956 में हुआ था. एंड इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? रामकृष्ण चंद्र. एंड इसके साथ सीबीआईसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का चेयरमैन कौन है? विवेक चतुर्वेदी. इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज नेशनल न्यूज. नेशनल न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पीएम हाउस, दैट इज पीएमओ, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का जो है नेम चेंज करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है. सो व्हाट इज हिस्ट्री बिहाइंड द पीएमओ? दैट इज हमारा अभी जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था. इससे पहले सेंट्रल विस्टा था. ठीक है. सेंट्रल विस्टा आर दोज एरियाज जो कि पार्लियामेंट्री हाउस, अपना राष्ट्रपति भवन, राजपथ जिसको आप कर्तव्य पथ बोलते हैं, इंडिया गेट, ये सब एरिया को जो है सेंट्रल विस्टा बोलते हैं. ये फॉर्म हुआ था जब 1911 में किंग जॉर्ज 5 जो है दिल्ली दरबार में बोलते हैं कि कलकत्ता से दिल्ली जो है शिफ्ट हो जाएगा कैपिटल ब्रिटिश एम्पायर का. तो उस समय दो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, दैट इज एडविन लॉरेंस एंड हर्बर्ट बेकर को. तो ये डिजाइन करते हैं ये लोग इस एरिया को. एंड दैट्स वाई हम लोग उस एरिया को लुटेंस दिल्ली भी बोलते हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एडविन लुटेंस. अंदर इज देन 2019 में एक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया. सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आया अंडर दी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया. इसमें जो है रीडेवलप करना था इस एरिया को. तो पार्लियामेंट्री हाउस अपना बनाया ट्रायंगल शेप में जो है वो है. पीएमओ हाउस भी जो है नया बनने वाला था. सो इस पीएमओ हाउस का जो है नेम जो है एग्जीक्यूटिव इनक्लेव रखा गया था, जिसको अब नेम चेंज करके एग्जीक्यूटिव इनक्लेव को चेंज करके सेवा तीर्थ कर दिया गया. सेवा तीर्थ इसलिए नाम रखा गया है टू शो दैट दिस ऑफिस बिलोंग्स फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल. ओके. एंड सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मेन आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल है. इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो न्यूज है वो है IFFI 2025, दैट इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि पनाजी गोवा में हुआ है. एंड इसमें जो है सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है. एंड गोल्डन पीकॉक अवार्ड, दैट इज बेस्ट फिल्म के लिए मिलता है, किसको मिला है? स्किन ऑफ द यूथ. एंड ये एक वियतनामीज फिल्म है जो कि लॉन्च लेटर ऑन जापान में हुआ था. इसके डायरेक्टर कौन है? एश मेफेयर. एश मेफेयर इज द डायरेक्टर ऑफ द स्किन ऑफ द यूथ, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है इन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द इंडिया. इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज है वो है राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट जो कि अपने इलेक्टोरल रोल को 100% डिजिटलाइज कर दिया है. अभी जो है सारी स्टेट में SIR चल रहा है, दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बाय द इलेक्शन कमीशन. एंड इलेक्शन कमीशन हैव द राइट अंडर आर्टिकल 324 एंड सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि इसको राइट है इंटेंसिव रिवीजन करने का. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये कर रहे हैं. सो राजस्थान जो है इसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने के टाइम पे जो है अपने सारे इलेक्टोरल रोल्स को जो है डिजिटलाइज कर लिया. इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है? ये एक लिस्ट होता है जिसमें इलेक्टोरल्स का नेम्स होता है, डिटेल्स होता है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो है रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रूल्स का. इसके अंदर जो है रिमूवल एंड एडिशन ऑफ नेम्स, डुप्लीकेशन ऑफ जो इलेक्टोरल्स है उसको रिमूव किया जाएगा. ठीक है.
इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा इंटरनेशनल न्यूज है, 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ है? पंचकुले हरियाणा में हुआ है। एंड ये कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ओके, एंड यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे? जितेंद्र सिंह है, ठीक है ना। जितेंद्र सिंह इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसी के साथ नेशनल न्यूज हमारा खत्म होता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु जो है इंडिया करा रहा है, एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दे रहा है श्रीलंका, बिकॉज अभी जो है एक साइक्लोन आया है श्रीलंका में, डेट इज दितवा। उसके डिवेस्टेटिंग इफेक्ट के ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देने के लिए इंडिया जो एक ऑपरेशन चला रहा है, डेट इज ऑपरेशन सागर बंधु। जस्ट रिमेंबर दिस। इसी के साथ एक अनदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज ये है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काउंसिल होता है, उसके अंदर इंडिया जो है री इलेक्ट हुआ है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो है क्या काम होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है मैरीन को रेगुलेट करता है, जो भी शिपिंग जो थ्रू आर द मैरीन थ्रू मैरीन होता है उसको रेगुलेट करता है। ऑयल स्पिलिंग, मैरीन लाइफ, मैरीन प्रोटेक्शंस ओवरऑल जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है, यूके में। एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1948 में हुआ था, बट लेटर ऑन 1958 से जो है ऑपरेशनल है। ओके, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस के अभी जो है काउंसिल में 2026-2027 में अभी इंडिया जो है फिर से री इलेक्ट हुआ है। इसी के साथ यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिसमें इंडिया ऑलरेडी पहले था, इसमें जो है इंडिया री इलेक्ट हो गया है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है? जो जनरल काउंसिल, जो जनरल बॉडी होता है जिसमें सारे मेंबर्स होते हैं जो कि रेगुलेशंस बनाते हैं, उसको जो एग्जीक्यूट भी कराना होता है तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी बनता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। तो उसी एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट जो है इंडिया बना है। एंड यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टोटली ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क कहाँ है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, ओके, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड लॉन्गेस्ट टोटली ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क कहाँ है? रियाद में है, सऊदी अरेबिया में। दिस इज ऑल फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। अनदर इज डिफेंस के रिलेटेड। डिफेंस में सबसे पहला है हंसा 3। हंसा 3 एयरक्राफ्ट जो है कौन बनाया है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज कहाँ है? बेंगलोर में है, ठीक है ना। सो ये एक लाइट वेट, ठीक है ना, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जो कि पायलट के ट्रेनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एंड इट इज इंडिजिनियसली बिल्ड है। इट इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड लाइट वेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि हंसा 3 है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? दैट इज नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। कहाँ है भाई इसका हेडक्वार्टर? बेंगलोर में है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज एक्वेरिन। एक्सरसाइज एक्वेरिन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स होता है। इट्स इन द 14th एडिशन। ये कहाँ हो रहा है? केरला में हो रहा है। एंड मालदीव्स के रिलेटेड हम लोगों ने पिछले ही मंथ एक चीज इंपॉर्टेंट पढ़ा था नवंबर के मंथ के वीडियो में, दैट इज मालदीव्स बिकम द फर्स्ट कंट्री जो कि जनरेशनल बैन ऑन तंबाकू लॉ लेके आया है, जो कि whosoever born after the 2017 1 जनवरी 2017 will not be able to get or buy any product related to तंबाकू। इसी के साथ इंपॉर्टेंट एक और इंटरनेशनल एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज गरुदा शक्ति। एक्सरसाइज गरुदा शक्ति एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स में सबसे पहले आता है सुल्तान अजलान साकप। सुल्तान अजलान साकप अभी कहाँ हुआ है भाई? मलेशिया में हुआ है, पर्टिकुलरली ईपो मलेशिया, ठीक है ना। इसमें इंडिया जो है रनर अप रहा। विनर कौन रहा? बेल्जियम रहा। बाई 1-0 से जो है बेल्जियम जो है इस मैच को जीता। एंड सुल्तान अजलान साकप का विनर भी रहा, ठीक है ना। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट हॉकी के रिलेटेड ही है, इट इज हॉकीज मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। कहाँ हुआ है भाई? चेन्नई में हुआ है एंड मदुरई में। चेन्नई एंड मदुरई बेसिकली द सिटीज ऑफ द तमिलनाडु, सिटीज तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में हुआ है इस बार हॉकीज मेंस जूनियर्स वर्ल्ड कप, ठीक है ना। इसमें कौन भाई विनर रहा है? इस बार विनर फिर से रहा है जर्मनी। इट्स एन 8th टाइम जो कि जर्मनी इस कप को जीता है। एंड रनर अप कौन रहा है? स्पेन रहा है। इसमें इंडिया का रैंक 3rd था, ठीक है ना, जो कि ब्रॉन्ज मेडल है। मोर ओवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कॉमनवेल्थ खो खो गेम कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है नेक्स्ट ईयर। एंड कॉमनवेल्थ
ओवरऑल गेम कॉमनवेल्थ कहाँ 2030 में कहाँ होने वाला है, अहमदाबाद में होने वाला है। हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले मंथ पढ़ रखा है। और इससे पहले भी कॉमनवेल्थ एक गेम एक बार ऑलरेडी हम लोग जो है होस्ट कर चुके हैं न्यू दिल्ली में। कब हुआ था आप कमेंट डाउन करिए। खो खो जो है एक इंडिजीनियस गेम ही है इंडिया का, लेकिन अभी जो है इंडिया जो है उस पर डेवलप नहीं कर पाया। अभी जो है थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है और इंटरनेशनली हमारे प्लेयर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो कॉमनवेल्थ खो खो गेम कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था, 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। लेटर ऑन 1930 में जब हुआ था तो वो कॉमनवेल्थ गेम था नहीं, ब्रिटिश एम्पायर गेम था। और उसको रेगुलेट करने के लिए 1932 में एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया, दैट इज ब्रिटिश एम्पायर गेम फेडरेशन। लेकिन अभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। ओके, अनदर सेक्शन इज अबाउट अवार्ड्स। अवार्ड्स में सबसे पहले हमारा पॉलस मार्ग्रेगर अवार्ड। पॉलस मार्ग्रेगरस अवार्ड जो है दिया जाता है फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन द पीस, साइंस और आर्टिस्टिक और एनी अदर फील्ड्स। डॉक्टर पॉलस ग्रोगरस जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे रिलेटेड टू द पीस एंड दिस समहाउ रिलेट्स टू द इंडियन ऑर्थोडॉक्स चर्चेस। तो इस बार 8th पॉलस मार्ग्रेगरस अवार्ड किसको मिला है, तेसी थॉमस को। तेसी थॉमस इज द आल्सो बीन नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो हु इज द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, कमेंट इट डाउन। ठीक है, तो 8th पॉलस मार्ग्रेगरस अवार्ड किसको मिला है, तेसी थॉमस, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। 7th किसको मिला था, सोनम वांगचुक को मिला था। इसी के साथ जेरूसलम मास्टर 2025 भी हुआ है। जेरूसलम मास्टर 2025 कौन जीता है, अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी किसको हरा के जीते हैं, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था चेस का इंडिया के लिए। फर्स्ट इंडियन जिसने फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था 2000 में एंड द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। ठीक है, लेकिन अभी जेरूसलम मास्टर कौन जीता है, अर्जुन एरिगेस विश्वनाथन आनंद को हरा के। जेरूसलम जो है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्लेस है, ठीक है ना, कंट्रोवर्शियल लैंड है जो कि यूनाइटेड नेशन उसके साथ डील करता है। बिकॉज क्योंकि वो 3 रिलीजन के लिए एक होली प्लेस है, डेट की सिटी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुडिज्म। ठीक है, इसी के साथ अनदर इम्पोर्टेंट अवार्ड इज इनॉग्रल फीफा पीस अवार्ड, जो कि हम ऑलरेडी बताते आ रहे थे आप लोगों की। इनॉग्रल फीफा पीस प्राइड किसको मिलने वाला है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, द यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो ये जो है गिना इन्फेंटिनो है द हेड ऑफ द फीफा, दैट इज फेडरेशन इंटरनेशनल दे हॉकी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड में। ये पीस प्राइज जो है इनॉग्रल था एंड किसको मिला है, डोनाल्ड ट्रम्प को मिला है। ओरिजिनल में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, मैरिया कोरिना मचादो को। इसी के साथ अनदर इम्पोर्टेंट चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड रिकॉग्निशन किसको मिला है, सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द चैंपियंस ऑफ अर्थ फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये कौन देता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम देता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कब बना था, 1973 में बना था आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का, ठीक है ना, ये है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। Okay, then after let's move to the another section that is important summits। important summits में सबसे पहला हमारा 23rd इंडिया रशिया समिट। 23rd इंडिया रशिया समिट हुआ है। इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 25th एनिवर्सरी था इस बार। इसी बेसिस पे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनवाइट किया था प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, दैट इज व्लादिमीर पुतिन। एंड व्लादिमीर पुतिन जो है इंडिया के स्टेट विजिट पे थे 4th एंड 5 दिसंबर को। ठीक है, एंड ये इंडिया एंड रशिया समिट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज रशिया इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हम लोग मिलिट्री से लेके क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट रशिया से ही करते हैं। इसी के साथ हमारा सिटीज कॉप 20 हुआ है, कहाँ, समरकंद में हुआ है। समरकंद सिटीज दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। ये कहाँ हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 20 समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। इस बार जो है इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि पहले जो कैटेगराइजेशन था अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3, इसके जो रूल्स थे टू कैटेगराइज उसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट हमारा अर्थ समिट रहा है, कहाँ, होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है अर्थ समिट, कहाँ, गांधीनगर गुजरात में। ये इंटरनेशनल अर्थ समिट नहीं है, ये अर्थ समिट है। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है एम्पावरिंग एग्रीकल्चर, रूरल टेक एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, इसी के मोर ओवर मूविंग फॉरवर्ड, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस में हमारा सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएन देशा, दैट इज यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स निकालता है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। और इसके अंदर जो है ओवरऑल ये बताया जाता है कि कौन सी सिटीज में जो है
डेंसिटी वाइज जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस बार जकार्ता ऐसा सिटी है जिसमें जो है डेंसिटी वाइज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड इससे पहले कौन सा था? आपको टोक्यो रहता था, ठीक है। सो अनदर इम्पोर्टेंट इज आर्टोन पासपोर्ट इंडेक्स 2025। आर्टोन एक एजेंसी है जो कि पासपोर्ट इंडेक्स निकालता है, एंड इसमें इंडिया का रैंक 67th रहा है। फर्स्ट कौन है? यूएई है। इसी के साथ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85th था, एंड फर्स्ट रैंक किसका था? सिंगापुर का। एंड लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स निकाला है। लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स निकाला है। इसमें इंडिया का रैंक है थर्ड। फर्स्ट किसका है? यूएस का है। सेकेंड किसका है? चाइना का है। थर्ड किसका है? इंडिया का है। सो एशिया पावर इंडेक्स में आखिर क्या है? मिलिट्री स्ट्रेंथ को जो है रैंक किया गया है। तो एशिया में यूएस, देन चाइना, देन आपको इंडिया। इसी के साथ हम लोग ये रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक फोर्थ था। फर्स्ट जो है यूएस था, सेकेंड जो है चाइना था, थर्ड जो है रशिया था, एंड फोर्थ हमारा इंडिया था। एंड नेक्स्ट इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब्स निकालते हैं यार। इसमें जो है एक मेजर कंसर्न शो किया गया है कि जो इनकम डिस्पैरिटीज है, इनकम इक्वालिटीज है हमारे इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा है। इनकम डिस्पैरिटीज जो टॉप 10% ऑफ दी पीपल्स हैं, वो अप्रोक्स एंड मोर देन 58% ऑफ दी टोटल इनकम जो है ओन करते हैं। एंड लीस्ट, I'm talking about top 10% of the peoples owns more than 58% of the income, and bottom 50% of the peoples owns only 15% of the income. Okay, so these are the most important reports and indices. Let's move to the another section, that is the important days. Important days में हमारा फर्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे हम लोग कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। और इस बार इसका थीम रहा है ओवरकमिंग डिस्क्रप्शंस, overcoming disruptions, improving aids, recovering responsive. Okay, overcoming disruptions, improving aids responses. Okay, next important date is world human right day, that is इस बार थीम क्या रहा है? ह्यूमन राइट आवर एवरीडे एसेंशियल्स। क्या रहा है इस बार थीम? ह्यूमन राइट आवर एवरीडे एसेंशियल। 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। एंड 2 दिसंबर को हम लोग नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे करते हैं, ठीक है ना, बाई ऑनरिंग दी विक्टिम्स ऑफ दी भोपाल गैस ट्रेजेडी। 2 दिसंबर को हम लोग ये पॉल्यूशन कंट्रोल, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे करते हैं, ठीक है ना। थीम इज सस्टेनेबल लिविंग फॉर ग्रीनियर फ्यूचर, सस्टेनेबल लिविंग फॉर ग्रीनियर फ्यूचर। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई हैव कंक्लूडेड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के बीच में है। एंड इफ़ यू हैव रजिस्टर फॉर द एचईबीएस 120 एग्जामिनेशन, डोंट वरी, आपको जो है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमारी एप्लीकेशन पे होगा। प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करिए हमारा लेजिट प्रेप एप्लीकेशन। वहाँ पे आप जाइएगा तो टॉप पे जो है एचईबीएस 120 टेस्ट करके आएगा। वो जो है उसके अंदर टेस्ट भी दिखेगा, बट इट विल बी ओपन क्योंकि टाइम है टेस्ट का। टेस्ट का टाइमिंग जो है आपको कन्वे कर दिया जाएगा बाई मेल। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। अनदर थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जामिया, एएमयू, बीएलएलबी और एमएससीटी बीएलएलबी और सीयूईटी, वी डू हैव अ स्पेसिफिक कोर्स फॉर यू। एंड उसके अंदर जो है ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा, फ्रॉम मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट, डीपीपीज, आपको मॉड्यूल्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो सारी चीज़ कवर कराई जाएगी डेली 2 लाइव क्लासेस। So you don't have to worry about, just enroll in our courses and achieve your dream for being in a good law colleges. Okay, thank you very much. Bye.